अब नाउ जब आपने वर्ड सुनते हैं इलेक्ट्रिसिटी तो आपके दिमाग में आता क्या है? आपके दिमाग में आता होगा आई थिंक कि कुछ करंट बह रहा है, राइट? मीन्स इलेक्ट्रिक करंट, कोई सर्किट की बात कर रहे हैं, यही होता है। या बिजली कड़कती है आसमान में, हम उसकी बात कर रहे हैं, राइट? पर उसको हम नॉर्मली वर्ड बिजली नहीं बोलते हैं, हिंदी में तो बिजली बोलते हैं, बट इंग्लिश में वी से लाइटनिंग हो रही है, सो इट इज़ नॉट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, वो टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है एक, बट मोर प्रोमिनेंट इज लाइटनिंग, लाइट ज़्यादा चमकती है। हमारे हिंदी वर्ड में उसको बिजली बोलते हैं, बिजली कड़क रही है, कड़क, राइट? सो ये आपके दिमाग में आता है। बट इफ आई आस्क यू व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट, उसको कैसे समझेंगे? तो पहले हमको ये मालूम होना चाहिए कि सर्किट क्या होता है। तो सर्किट के बारे में समझते हैं। ओके, तो सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल लेते हैं। व्हाट इज दिस? इस फोटो को आप क्या बोलोगे? इज अ टॉर्च। यू आर राइट। टॉर्च को यदि आप कभी खोल कर देखे होंगे, या मैं उसका क्रॉस सेक्शन लूँ, क्रॉस सेक्शन मीन्स मैंने उसको इस टाइप से कट कर दिया, एकदम एग्जैक्टली बीच से काट दिया, तो आपको ऐसे, ये क्या है? रिफ्लेक्टर, जो ये सामने दिख रहा है चमचमाता हुआ, ये बल्ब दिख रहा है छोटा सा, दिस इज़ अ बल्ब, जिसको लैम्प फिलामेंट बोलते हैं। इसके अंदर ये लैम्प का फिलामेंट है, दिस इज़ लैम्प या बल्ब। हम लोग बल्ब होते हैं, अमेरिकन्स नॉर्मली दे यूज़ द वर्ड लैम्प, जो चीज़ जले वो लैम्प। इन इंडिया वी से इट्स अ बल्ब। ओके, सो दिस इज द टॉर्च बल्ब, दिस इज द रिफ्लेक्टर। सामने क्या लगा रहता है? ग्लास, जिससे कि रिफ्लेक्टर टूटे नहीं, यहाँ पे हटा ना टॉर्च में, वही है। ये ग्रीन कलर की क्या है? इसकी बॉडी। यहाँ पे हमारी ब्लैक कलर की टॉर्च है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये देखो क्या है, एक ऑन ऑफ करने के लिए स्विच, सो ये हमारा स्विच हो गया। एंड दिस वन इज़ द ओल्ड टाइप स्विच। ओल्ड टाइप स्विच मीन्स इसको आप आगे पीछे करोगे तो हमारा बल्ब ऑन होगा। ओके, अभी करके देखेंगे कि होता क्या है। प्लस इस बैटरी के, इसके अंदर दो बैटरी डली हुई हैं, दो सेल डले हुए हैं, राइट? 1 एंड 2, दोनों की कितनी वोल्ट है? 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, मीन्स दो पेंसिल सेल डले हुए हैं। प्लस अब देखोगे कि ये एक गोल्डन कलर का आपको एक स्ट्रिप दिख रही है, मेटल की एक स्ट्रिप है, ऐसे आ रही है, यहाँ से आके यहाँ टच है, ठीक है? और ये वाला पार्ट जो है बल्ब से इससे टच है, ये ब्लैक पार्ट से। और ब्लैक पार्ट ये है कि बल्ब के इस वाले पोर्शन से टच है। वेयर एस देखो, बल्ब का बॉटम पोर्शन सीधा सेल से कनेक्टेड है। ये वाला सेल देखो इस सेल के बॉटम से कनेक्टेड है। इस वाले सेल का बॉटम जो है ये स्प्रिंग से कनेक्टेड है, और ये ऐसे घूम के ये यहाँ तक आ रहा है, राइट? और इस स्ट्रिप के ऊपर एक स्ट्रिप है, बट देयर इज़ अ गैप हेयर, राइट? और ये जो ऊपर वाली स्ट्रिप है ये किसके साथ कनेक्टेड है? ये स्लाइड स्विच के साथ है, जिसको वी कैन स्लाइड इट। और ये पूरी बॉडी या तो मेटेलिक बॉडी होती है, आज की डेट में तो मेटेलिक नहीं आती है, ज़्यादातर प्लास्टिक की होती हैं, तो प्लास्टिक की बॉडी है टॉर्च हमारी। मेटेलिक भी होती है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, उसके अंदर मेटल प्लास्टिक की केसिंग होती है, सो दैट ये जो मेटल स्ट्रिप्स हैं ये उस मेटल से टच नहीं करे। सो हमारे केस में इट इज़ अ प्लास्टिक स्ट्रिप, ठीक? टॉर्च की कॉन्फ़िगरेशन क्लियर हो गई? ओके, नाउ बाकी चीज़ों को हमने हटा दिया। ओके, अब ये जो मैं स्विच है देखो, मैं इसको आगे पीछे करूँगा तो यहाँ पे ये जो गैप है, बेसिकली मैं करूँगा इसको इससे टच करूँगा, तो मैं कहूँगा स्विच को मूव कराया। तो जैसे ही मैंने स्विच को यहाँ से मूव कराया, लुक व्हाट हैपेंड, बल्ब हमारा ऑन हो गया। दैट मीन्स टॉर्च से लाइट बाहर आने लगी। यदि हम इसको वापस लें तो देखो फिर क्या हुआ, बल्ब बुझ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सर्किट ब्रेक हो गया। सो व्हाट इज़ दिस? इट इज़ अ सर्किट। टॉर्च का सिंपल सा सर्किट है। दोबारा देखते हैं, यदि मैंने आगे किया तो टॉर्च ऑन हो गई। क्या हुआ कि हमारा बैटरी जो थी उससे करंट इसमें आ गया, तभी तो ये जल गई। तो स्विच ऐसे ही तो काम करता है। स्विच क्या कर रहा है? दो तारों को जोड़ दे रहा है, इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट से जोड़ दे रहा है। सो लेट्स, टॉर्च का कॉन्फ़िगरेशन क्लियर हो गई, तो इसी का सर्किट डायग्राम बनाते हैं। तो सर्किट डायग्राम नॉर्मली एक डायग्राम होता है, एक स्केच होता है, जो कि सिंपलर फॉर्म होता है। इस टॉर्च को जो इतनी कॉम्प्लिकेटेड दिख रही है उसको सिंपल तरीके से बना सकते हैं। जैसे कि ये बल्ब बनाने का तरीका हो गया, एक सर्कल बनाया, उसमें दो क्रॉस कर दिया, दिस इज़ बल्ब या लैंप, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। लैंप में दो कनेक्शन है, दो तरफ से करंट आ रहा है, वायर्स लगे हैं, दो वायर हैं। तो इस वाले में देखेंगे एक वायर ये वाला हो गया गोल्डन वाला, और एक ये डायरेक्ट सेल से जुड़ा हुआ है, राइट? तो इसके दो पार्ट हो गए, दो वायर्स आ रहे हैं। बैटरी को हम ऐसे दिखा देते हैं, तो एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन, दिस इज द बैटरी। बड़ी साइड क्या होती है? ऑलवेज इज कॉल्ड पॉजिटिव साइड, छोटी इज ऑलवेज नेगेटिव। तो बैटरी में क्या होता है, सेल में हमने पढ़ा था ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव।
एक बैटरी में, एक सेल में एक पॉजिटिव साइड होती है, एक नेगेटिव साइड, एक पॉजिटिव एनोड और एक कैथोड बोलते हैं ना, याद है? या दो इलेक्ट्रोड, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड, तो वही बैटरी के अंदर सेम। सो बैटरी, दो बैटरी होगी, दो, एक वर्टिकल एक स्मॉल, फिर एक वर्टिकल एक स्मॉल, तो दो बैटरीज वी कैन काउंट। सो दिस द सेट ऑफ सेल्स एंड सेट ऑफ सेल्स इज कॉल्ड अ बैटरी। फिर इससे एक वायर लिया, ये जो हमारा गोल्डन वाला दिख रहा है, ये ऐसे घूम के गया, कहाँ तक गया देखो, स्विच तक। ये ब्लैक वाला स्विच ऐसे दिखा दिया, दैट मीन्स मेरा यहाँ से ये वायर आया और ये ऐसे करके ऊपर दिखाया, दैट मीन्स ये इससे टच नहीं है। जब मैं इसको मूव करा रहा हूँ आगे, तभी ये वाला क्या होता है, ये पहले स्विंग करके यहाँ टच करेगा, तभी तो सर्किट कंप्लीट होगा, तभी बल्ब जलेगा, ऐसे होगा। तो इस टाइप के सर्किट को जो हमने ये बनाया डायग्राम, सिंपल लाइन स्केच बनाया, इसको बोलते हैं सर्किट डायग्राम। मीन्स ये जो ऊपर दिख रहा है उसका सिंपलर फॉर्म में है, एंड इट इज़ द डायग्राम एंड विच इज शोइंग द सर्किट कि हाउ द वायर्स आर कनेक्टेड, हाउ बल्ब, बैटरी एंड स्विच आर कनेक्टेड थ्रू वायर्स। उसी को क्या बोलते हैं हम, सर्किट डायग्राम, या इसको बोलते हैं सर्किट डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक टॉर्च। ये किसका डायग्राम है, कोई पूछेगा किस चीज़ का सर्किट है, तो यू विल से इज़ अ सर्किट डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक टॉर्च, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक टॉर्च है, उसका सर्किट डायग्राम है ये। क्लियर? ओके। इसके अंदर क्या लगी हुई थी, बैटरीज, और बैटरीज हमको मालूम है किससे क्या होता है, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स ठूस ठूस के भरे होते हैं, या बोला जाए केमिकल इसमें रिएक्शन होता है जिससे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं। तो आप सिंपल फॉर्म में मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि जब भी केमिकल रिएक्शन इसमें होगा इलेक्ट्रोड, एनोड, कैथोड के ऊपर, तो इलेक्ट्रॉन्स इससे जनरेट होंगे। दैट इज़ वाई हमने बहुत सारे इलेक्ट्रॉन दिखाए। तो कह सकते हैं कि बैटरीज फुली चार्ज बोलते हैं ना, फुली चार्ज मीन्स इसमें खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं। रिचार्जेबल बैटरीज होती हैं, आपकी मोबाइल बैटरी होती हैं, आपकी लैपटॉप की बैटरीज होती हैं, आजकल तो टॉर्च की बैटरी भी आती हैं, चार्जेबल बैटरी, आपके पास एक चार्जर होता है, तो आप क्या करते हो, उसमें खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स भर देते हो, मीन्स रिचार्ज हो गई। अब इसमें से इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे निकलते रहेंगे, ठीक है। तो हमारी ये नॉर्मली ड्यूरासेल की जैसे हमने यहाँ लिए, इसके अंदर केमिकल रिएक्शन होगा, इससे इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे, ठीक। सो हमारी ये बैटरी हो गई जो हमने यहाँ बना हुआ है। इसका बड़ी वाली साइड क्या है, पॉजिटिव। याद रखने का तरीका क्या हुआ, जो प्लेन है तो हॉरिजॉन्टल लाइन मीन्स उसको माइनस साइन से शो करते हैं, और जो प्लस साइन क्यों बोल रहे हैं, जैसे ये देखो ऊपर निकला हुआ है, तो मीन्स एक हॉरिजॉन्टल लाइन में एक वर्टिकल चीज़ कट करके, दैट मीन्स प्लस साइन, तो ये पॉजिटिव साइन है। तो बैटरी के दो टर्मिनल, पॉजिटिव और छोटा वाला नेगेटिव, ठीक है। बड़ा वाला पॉजिटिव, छोटा वाला नेगेटिव। याद रखने के लिए नेगेटिव में एक लाइन होती है, इसमें दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करें, मीन्स दोनों को जोड़ दूँ तो बड़ी हो जाएगी। याद रखने का तरीका, तो दिस इज़ द पॉजिटिव साइड, दिस इज द नेगेटिव साइड ऑफ द बैटरी। वेरी गुड। दैट मीन्स नेगेटिव साइड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उसमें नेगेटिव होगा। पॉजिटिव नेगेटिव क्यों बोले, क्योंकि चार्ज दो तरह के होते हैं, ये हमने पढ़ाई है प्रीवियस क्लासेस में, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज, इसलिए देखो ई के ऊपर माइनस हमने दिखाया हुआ है। सो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज से निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ से बैटरी से निकले, जब मैं स्विच, वो क्या है, बैटरी जैसे ही मैंने वायर कनेक्ट किया, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले घूम के यहाँ तक आके स्विच पर रखे हुए हैं। दैट मीन्स ये जो मेरा बैटरी ऊपर टॉर्च में देखेंगे तो यहाँ से निकल के इलेक्ट्रॉन यहाँ तक इस समय बैठे हुए हैं, अभी टच नहीं हुआ है। जैसे इस केस में तो हमने टच कर दिया, तो चलो हम अपने स्विच में सर्किट डायग्राम में टच करते हैं। तो ये स्विच को जैसे ही हम बंद करेंगे, नाउ द सर्किट इज़ क्लोज्ड, सर्किट क्लोज हो गया, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे और बल्ब में से होते हुए, लैम्प में से होते हुए वापस कहाँ जाएंगे, बैटरी के पास आ जाएंगे। जैसे ही ये सर्किट कम हुआ, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट स्टार्ट हुआ, लाइक इलेक्ट्रॉन चलने लगे, तो क्या होगा, बल्ब हमारा ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन में क्या होती है, एनर्जी होती है बहुत सारी। जब इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं तो कुछ अपनी एनर्जी लेके चलते हैं, एंड दैट एनर्जी इज कमिंग इन द फॉर्म ऑफ लाइट। सो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कन्वर्ट किस फॉर्म में हो गई, लाइट फॉर्म में। उन्होंने इतना इसको गर्म कर दिया है, जो फिलामेंट है, जो बल्ब होता है, वो इतना गर्म हो जाता है, उससे लाइट निकल रही थी। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन ने ऐसा कुछ किया जिससे कि बहुत ज़्यादा एनर्जी जनरेट हुई, किस में, फिलामेंट में, और वो इतना लाल हो गया कि उससे लाइट निकलने लगी। सो वन फॉर्म ऑफ द एनर्जी इज़ कन्वर्टेड टू एनर्जी। अब इलेक्ट्रॉन ने अपनी एनर्जी दी यहाँ पे, और बेचारे थक के वापस बैटरी में आके बैठ गए, राइट। तो ये सब कुछ हो रहा है इस इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर। बट क्या हुआ ना, जब सबसे पहले जब इलेक्ट्रिसिटी के बारे में लोगों ने जानना शुरू किया, उस समय ना उनको इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन या पॉजिटिव चार्ज के बारे में मालूम नहीं था कि नेगेटिव चार्ज भी कुछ होता है। एट दैट टाइम दे थॉट कि चार्ज मीन्स पॉजिटिव चार्ज। तो उन्होंने बोला कि यदि किसी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट मूव कर रहा है तो उन्होंने बोला कि वो पॉजिटिव चार्ज होगा, तो इसलिए उन्होंने पॉजिटिव साइड
इस साइड को बोला कि करंट जो है वो इस साइड से उल्टा चलेगा, राइट। देन दिस ब्लैक साइड मीन्स पॉजिटिव से करंट ऐसे जाएगा, विच इज़ द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो, एंड दिस इज ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन फ्लो डायरेक्शन। तो करंट फ्लो की जो डायरेक्शन होती है वो ऑपोजिट होती है, क्योंकि हमने क्या देखा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से निकले और पॉजिटिव में गए। इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव में जाना चाहेगा। सो जो इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है उसके ऑपोजिट करंट की डायरेक्शन रिप्रेजेंट की जाती है। क्यों रिप्रेजेंट की जाती है? ये गलती पहली बार हो गई जब फर्स्ट टाइम साइंटिस्ट ने, जब तक उनको इलेक्ट्रॉन के बारे में मालूम नहीं था तो उन्होंने सोचा कि पॉजिटिव ही चार्ज होते हैं और वही चार्ज एक सर्किट में चलते हैं, एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रिसिटी बनती है, जनरेट होती है। इसलिए उन्होंने पॉजिटिव साइड को ही बोला कि दैट इज़ डायरेक्शन ऑफ करंट। एंड ये गलती बहुत साल चली है, कई सौयों साल चली, जब तक लोगों को समझ में आता कि नहीं, इट इज़ नॉट द पॉजिटिव चार्ज, इट इज़ एक्चुअली द इलेक्ट्रॉन, द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज़ हैपनिंग। क्योंकि पॉजिटिव चीज़ तो कुछ यहाँ जनरेट हो ही नहीं बैटरी में, क्या जनरेट हो रहा है? इलेक्ट्रॉन। और हमने पढ़ाई था केमिस्ट्री के अंदर, केमिस्ट्री मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का लेना देना। तो दुनिया में कुछ भी हो रहा होता है तो वो इलेक्ट्रॉन का लेना देना होता है, नथिंग प्रोटॉन वोटॉन की बात नहीं हो रही होती है, राइट। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, उसी की वजह से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो रहा है। बट क्योंकि हमने बोल दिया एक बार गलती, अब गलती को करेक्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि इतनी सारी बुक्स, इतनी सारी चीज़ों को हमको करेक्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए ऑपोजिट डायरेक्शन को, मूवमेंट ऑफ जो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन को बोला जाता है डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो। बस ये आप समझ लो, ठीक है, ओके। जैसे ना बैटरी से इलेक्ट्रॉन्स निकले, इस सर्किट में मूव किए, ये एग्जैक्टली वैसा ही है जैसे पानी फ्लो करता है। एक पानी की टंकी आपके छत पे रखी हुई है घर के ऊपर, उससे पानी का एक पाइप आता है और जैसे ही आप टैप ओपन करते हो, मीन्स इसमें पूरा पानी भरा हुआ है बैटरी में, मतलब सॉरी टंकी में, ये वैसे ही है जैसे बैटरी में इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। ये जो बैटरी है उसमें पूरे इलेक्ट्रॉन भरे हैं, मीन्स पानी से फुल भरी हुई है बैटरी, ये टंकी पानी से फुल भरी हुई है। ऐसी बैटरी इलेक्ट्रॉन से फुल भरी हुई है, मीन्स चार्ज है, तो हम बोलेंगे पानी की टंकी भरी हुई है या बैटरी फुल है। जैसे, और ये हमारा क्या है, पाइप। यहाँ पे क्या है, देखो सर्किट में देखोगे, ये हमारी बैटरी है और ये हमारा सपोज लो पाइप है, पानी का पाइप। वो कहाँ तक आ रहा है? स्विच में। इस केस में क्या है, टैप। यहाँ पानी पीना चाहते हो, जैसे ही आप इसको खोलोगे पानी निकलने लगेगा, क्योंकि पानी क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक पहले ही आ गया फ्लूइड। तो जो फ्लूइड है या जो वाटर है वो पहले ही यहाँ तक आ चुका है। दैट मीन्स ये मेरा पानी का पाइप पूरा भरा हुआ है। एग्जैक्टली सेम वे में जैसे ये बैटरी में ये वायर आप कनेक्ट करके यहाँ तक लाते हो स्विच के पहले तक, तो हमारे इलेक्ट्रॉन पहले ही यहाँ तक पहुँच चुके होते हैं, क्योंकि वो एग्जैक्टली से पानी, तो पानी का फ्लो और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो या इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो इज़ एग्जैक्टली सेम थिंग। जैसे कि मैं समझाऊँ कि ये जो वायर है, इस वायर को यहाँ से छोटे से पोर्शन को एनलार्ज करते हैं तो इट लुक्स लाइक अ पाइप। मैं ऐसे बोल सकता हूँ, एक पाइप की तरह सर्कुलर सिलेंडर जिसका से रेडियस आर है, ये उसका क्रॉस सेक्शन है और इलेक्ट्रॉन उसमें से ऐसे जा रहे हैं, यहाँ से बैटरी से निकल रहे हैं और इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं? स्विच की तरफ। जैसे ही स्विच कनेक्ट किया तो लैम्प से होकर वापस इधर आ गए, राइट। तो माइनस साइन मीन्स इज द इलेक्ट्रॉन, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन, इन द लेफ्ट साइड डायरेक्शन टूवर्ड्स द स्विच। जैसे ये पानी की टंकी में पानी यहाँ से भर के टैप तक आ गया, जैसे ही आप इसको खोलोगे पानी स्टार्ट। तो अब हम बार बार ना इलेक्ट्रॉन नहीं बोल के अब हम क्या बोलेंगे? चार्ज बोलेंगे, क्योंकि क्या है, अदरवाइज पॉजिटिव नेगेटिव में कन्फ्यूज़न हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ करंट और फ्लो के बारे में कन्फ्यूज़न हो जाएगा, राइट। ये तो मैंने आपके बेसिक कन्फिगरेशन, बेसिक अंडरस्टैंड के बता दिया कि इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, या मूवमेंट ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होता है उसी को करंट बोलते हैं। तो मूवमेंट, जैसे पानी आ रहा है, पानी आ गया, टैप से खोला पानी आ गया, ऐसे ही जब स्विच को ऑन करते हो तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो हम इसको टेक्निकली कैसे लिख सकते हैं? अब इलेक्ट्रॉन वर्ड ना यूज़ करते हैं, हम उसको चार्ज बोलते हैं कि वो चार्ज कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज का जो फ्लो होता है इस तार के थ्रू, इस पाइप के थ्रू, ये जो जा रहे हैं यहाँ से, तो फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, दैट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो चार्ज पर यूनिट टाइम और या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, वेदर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव, हमको मालूम है कि वो नेगेटिव ही होता है, इलेक्ट्रॉन्स ही मूव करते हैं। सो चार्ज का मूवमेंट होना विद रेस्पेक्ट टू टाइम, इस रेशियो को क्या बोलते हैं? करंट। तो किस रेट से इस टंकी से बोलूँ पानी इस टैप से बाहर आ रहा है, किस रेट से पानी आ रहा है, उसको पानी का फ्लो कर देता, वाटर फ्लो रेट बोलते हैं। क्या पानी का फ्लो है?
एग्जैक्टली सेम वे में करंट का फ्लो पर यूनिट टाइम कितना, मीन्स करंट का फ्लो कितना है इस वायर के थ्रू, मीन्स कितने इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं। यदि मैं क्रॉस सेक्शन ले रहा हूँ, इतना मोटा पाइप है तो इसमें से इतने सारे इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे पर सेकेंड, तो एक सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन पास हो गए इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन जो मैंने कलर करके लाइट ब्लूइश कलर का है या ग्रेइश कलर बोलिए, इससे कितने इलेक्ट्रॉन एक सेकेंड में पास हो जा रहे हैं। तो उसी को क्या बोलते हैं, करंट, एंड जिसको रिप्रेजेंट करते हैं आई से। तो इसको थोड़ा डिटेल में समझें। सो वी हैव अ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, ये उसका एरिया है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं पर यूनिट सेकेंड या पर यूनिट टाइम, वो सेकेंड बोले या टाइम बोले। सो चार्ज वी कैन से द इलेक्ट्रिक चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। और इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन क्या होती है, कूलम, ये हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। तो कोई भी चार्ज हो, वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है या प्रोटॉन पे कितना चार्ज है, तो कूलम से ही मेज़र करते हैं। एंड एक साइंटिस्ट थे एंड्री मैरी एम्पियर, इन्होंने ये सबसे पहले पता लगाया था कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ द चार्ज इज़ कॉल्ड करंट। तो कूलम्स पर सेकेंड, तो करंट की यूनिट क्या हो गई, कूलम पर सेकेंड, C/S, या C/S को हम क्या बोल सकते हैं, एम्पियर। अब एम्पियर को समझने के लिए पहले समझ लें। तो ओके, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कौन सा चार्ज मूव कर रहा है, इलेक्ट्रिक चार्ज कौन सा है, इलेक्ट्रॉन्स। सो हम बोल सकते हैं कि एक कूलम जो यदि डिफाइन करें, एक कूलम मतलब कितने चार्ज। सो इलेक्ट्रॉन पर जब यदि इतने इलेक्ट्रॉन 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, मीन्स ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है इससे 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स पास हो जाते हैं एक सेकेंड के अंदर। वी से कि टोटल करंट कितना गया है, 1 एम्पियर। कितना गया है, 1 एम्पियर। ओके, एक इलेक्ट्रॉन पे हमको चार्ज मालूम है कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलम, ये हमको मालूम है। ये हमने प्रीवियस क्लास में सीखा था कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना था, 1.6 × 10⁻⁻ कूलम। दैट मीन्स हमने कहा कितने इलेक्ट्रॉन पास हो गए इस एरिया से, ये यूनिट एरिया से बोल रहे हैं। तो ये यूनिट एरिया से एक सेकंड में यदि इतने इलेक्ट्रॉन पास हो जाए, एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है, तो टोटल चार्ज कितना पास हुआ, 1 कूलम। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे तो उसकी वैल्यू जो आएगी अप्रॉक्सीमेटली 1 कूलम आ जाएगी। एग्जैक्टली मल्टीप्लिकेशन करके देख लो तो उसकी वैल्यू आएगी 1। तो वी विल से, तो ये चार्ज इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, इतने इलेक्ट्रॉन पास हो गए, तो ये कूलम में ही तो है इसकी यूनिट चार्ज। तो इनका मल्टीप्लिकेशन क्या वैल्यू आ रही है, 1। ये सब ने 10⁻−18 और ये 10⁻18, ये कितना देखो 6 मल्टीप्लाई करो, 16 6 96, और ये 10⁻18 और 10 ये दोनों कट जाएंगे, तो इट इज़ अराउंड 0.96 समथिंग। और ये जो चार्ज की वैल्यू दी हुई है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, इट इज़ नॉट 1.6, उसके बाद भी और कुछ नंबर्स होते हैं, राइट। वो और कुछ मेरे को याद नहीं है, आपको भी ज़रूरत नहीं है याद करने की, 1.6 सफिशिएंट है इतना याद रखने का। तो यदि आप मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लिकेशन विल बी एग्जैक्टली 1 कूलम, 1 ही आएगा। और कूलम तो कूलम है ही, और ये क्या है, पर सेकेंड, तो कूलम पर सेकेंड वैल्यू आ गई। और हमने क्या बोला, इतना चार्ज 1 कूलम पर सेकेंड इज कॉल्ड व्हाट, 1 एम्पियर। तो 1 कूलम चार्ज एक सेकेंड में मीन्स इतने इलेक्ट्रॉन, मीन्स कितने इलेक्ट्रॉन, 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन इस यूनिट एरिया से एक सेकेंड में यदि पास हो जाते हैं, उसको बोलते हैं 1 एम्पियर करंट। तो 1 एम्पियर करंट आपके इस वायर में फ्लो कर रहा है, तो ये बोल सकते हैं। और ये सबसे पहले किसने बताया, एंड्री मैरी एम्पियर, क्योंकि इन्होंने ही बताया था इसलिए इसकी यूनिट भी एम्पियर रख दी। और एम्पियर को हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कूलम को हम कैपिटल सी से करते हैं, सेकेंड को हम, मैंने यहाँ SEC लिख दिया सो दैट कन्फ्यूजन नहीं हो, अदरवाइज खाली S से रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल s से। अब ये एम्पियर है, किसी वायर में कितना करंट जा रहा है उसकी यूनिट 1 एम्पियर है, 2 एम्पियर है, 5 एम्पियर, कितने एम्पियर है उसको मेज़र करने के लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है, और उस इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम होता है, एम्पियर मीटर, एम मीटर। एम मीटर मेजर्स द इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। किसी भी सर्किट के अंदर या किसी भी वायर के अंदर आपको पता लगाना है कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो ये एम मीटर आप यूज़ करोगे। एम मीटर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एम्पियर बताता है कितना करंट मूव कर रहा है, कि 5, 10, 20, 40, 60 और बहुत तरह के आते हैं, राइट। तो हमको एक इंस्ट्रूमेंट मिल गया करंट को मेज़र करने वाला। सो लेट्स टेक आवर ओल्ड सर्किट। क्या सर्किट है ये, हमारी टॉर्च का।
जिसमें 2 बैटरी लगी हुई हैं, 2 सेल्स लगे हैं, मीन्स एक बैटरी है, राइट, एक स्विच है, एक लैंप है। स्विच इस समय कनेक्टेड है, दैट मीन्स मेरा फ्लो ऑफ करंट क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में चल रहा है, ऐसे, विच इज़ ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो करंट मेरा उसमें से ऐसे जा रहा है। अब कितना करंट इस सर्किट में ऐसे फ्लो हो रहा है, या मैं बोलूँ कितने मेरे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे से मूव कर रहे हैं, ऑपोजिट जा रहे हैं इसके। और हमको क्या पता लगा था, पर यूनिट एरिया में, इस तार के पर यूनिट एरिया से, राइट, पर यूनिट एरिया से कितने इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में पास हो जा रहे हैं, वही तो एम्पियर है, यही तो बोला था, उस करंट बोलते हैं उसको। अब कितना 1 एम्पियर है, 2 एम्पियर है, पता लगाना है, तो हमको ये एम मीटर यहाँ कहीं लगाना पड़ेगा। सो लेट्स पुट इट। तो एम मीटर जो ये लेफ्ट में देखने में ऐसा लगता है, उसका दिस इज़ अ सिंबल, जैसे ये बैटरी का सिंबल है कि एक बड़ी लाइन, एक छोटी लाइन, एक बड़ी लाइन, छोटी लाइन। एग्जैक्टली सेम वे में एम्पियर का क्या होता है, एक सर्कल के अंदर कैपिटल ए लिखता है, ये उसका पॉजिटिव साइड हो गया, जो मीन्स पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्टेड होगा, और जो नेगेटिव मीन्स वो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से होगा। तो इसके अंदर 2 पॉइंट होते हैं, देखो एक ये दिया हुआ है, एक ये होल दिया हुआ है, एक में पॉजिटिव लिखा रहता है, एक नेगेटिव। मीन्स यदि आपने उल्टा लगा दिया तो ये एमीटर, इसकी सुई नीचे को घूमेगी, नीचे को घूमने की जगह है ही नहीं, तो इसको किधर घूमना है, राइट को। इसलिए एम मीटर में पॉजिटिव नेगेटिव लिखा होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि एम मीटर का कौन सा पोर्ट बैटरी के किस पोर्ट या किस टर्मिनल से कनेक्ट करना है। पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव से होगा, नेगेटिव हमेशा नेगेटिव से होगा। तो एम मीटर को हम इसमें लगा देंगे। जैसे ही एम मीटर को लगाएंगे, सर्किट स्विच ऑन करेंगे, तो यहाँ पे इसकी रीडिंग आ जाएगी, हमें मालूम चल जाएगा कितना एम्पियर है। दूसरा, जो हमारा स्विच है उसका भी एक सिंबल होता है, राइट। हमने ये जो स्विच 2 गोले और ऐसे करके बताया था, ये तो मैंने आपको सिंबॉलिक फॉर्म में बताया था। अदरवाइज द बेटर सिंबल ऑफ अ स्विच इज ऐसे करके होता है, 2 पोर्शन, बीच में ब्लैक, और किसको के से रिप्रेजेंट करते हैं, या इसका एक नाम होता है प्लग की। आप अपनी लैब में जाओगे ना, तो जैसे की होती है ना, साइकिल की चाबी, ताले की चाबी की, एग्जैक्टली वैसे में की होती है, ऐसे ही आपको घुमाना पड़ता है। जैसे ही आपको रोटेट करते हैं या इसको पुश करते हैं या पुल करते हैं, तो कनेक्शन आपका सर्किट में कंप्लीट हो जाता है। जब ऐसे बीच में डॉट है, इसका मतलब ये सर्किट कंप्लीट है। यदि ये डॉट को मैं इसको की को रोटेट कर दूंगा या पुल कर लूँगा बाहर को, तो मीन्स ये सर्किट ब्रेक हो गया। तो इस समय हमारा सर्किट ऑन है, मीन्स कंप्लीट है हमारा सर्किट। तो इसको बोला जाता है प्लग की। स्विच को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट में। एंड दिस सिंबल इज़ फॉर द एम्पियर, दिस इज़ फॉर द लैम्प, दिस इज़ फॉर द बैटरी। सो दिस इज़ हमारा सिंपल सर्किट। नाउ मैंने एम मीटर लगा दिया है, तो मुझे मालूम चल सकता है कि इस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है। ओके, अब एक दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सब हमने एम मीटर तो लगा दिया, तो मेरे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ऐसे जा रहे हैं, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन वायर में से जा रहे हैं, तो दिमाग में ये आता होगा ना, इलेक्ट्रॉन हमको मालूम है ना इतनी तेज़ी से चलता है कि क्या बताऊँ। हम बोलते हैं ना बिजली की तेज़ी, बिजली बोलते हैं करंट चल रहा है सर्किट में। हमने बोला इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, दैट इज़ व्हाट इज़ करंट। और हम बचपन से सीखते आए हैं कि करंट बिजली की तेज़ी से, कोई बोलते हैं ना बिजली की तेज़ी से भागता है, राइट। मिल्खा सिंह जो है ना बिजली की तेज़ी से भागता था, या उसाइन बोल्ट भागता है एकदम बिजली की स्पीड से। दैट मीन द स्पीड इज सो फास्ट, या लाइटनिंग स्पीड, लाइट की स्पीड। और हम ये मालूम है लाइट की स्पीड और बिजली की स्पीड बराबर है। दैट मीन्स कहने का मतलब क्या हुआ, यदि मैं यहाँ से लेके अर्थ से लेके मून पर एक बल्ब ले जाऊँ, और मैं उसको जैसे ही यहाँ पे ऑन करूँगा, तो बल्ब जो मून पे है बल्ब ऑन हो जाएगा। दैट मीन्स अब कितना दूर है मून वहाँ तक, अप्रॉक्सीमेटली 3.3 लाख किलोमीटर, और लाइट की स्पीड चलती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। दैट मीन मैंने यहाँ ऑन किया नहीं, 1 सेकंड में वो बल्ब जल जाएगा। और 1 सेकंड आप जब तक काउंट करोगे, बोलोगे कन्याकुमारी, उतने में तो जल जाता है। दैट मीन्स यू टुक 1 सेकेंड टाइम, आपको मालूम नहीं चलेगा, तुम्हारे पल के झपकी नहीं बल्ब जल गया। तो क्या इलेक्ट्रॉन भी, वायर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट भी इतनी तेज़ी से चलता है? तो इसको पता लगाने के लिए ना एक एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं। सपोज़ आपके पास इतना लंबा तार है कि आप अर्थ के 12 चक्कर लगा लो, 12 राउंड्स, और उतना वायर लिपेट दो। उसके एक कोने पर एक बल्ब लगाओ, और एक कोने पर आपके पास ये स्विच है, राइट, बैटरी है, ये सब कनेक्शन पूरा एग्जैक्टली सेम है। आप स्विच को ऑन करोगे, बल्ब ऑन हो जाएगा। यू विल फाइंड कि इंस्टेंटली बल्ब ऑन हो जाएगा, और एग्जैक्टली होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि लाइट की स्पीड और करंट की स्पीड सेम होती है। दैट मीन्स जो बैटरी इस सर्किट के अंदर, जैसे इस सर्किट के अंदर इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, या वो सर्किट जहाँ पे हमने अर्थ के 12 राउंड्स लगा लिए हैं, तो मीन्स 12 राउंड्स सर्किट में इलेक्ट्रॉन घूम के भी आ गए और बल्ब जल गया।
तो दैट मीन्स वी कैन से इट इज़ प्रूव्ड कि इलेक्ट्रॉन्स मूव्स विद द स्पीड ऑफ लाइट, बोला जा सकता है। बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। बल्ब तो जल जाता है पर इलेक्ट्रॉन इतनी स्पीड से नहीं चल रहे होते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड द सेम थिंग कि मान लो वो मेरे सर्किट का, जो मेरा सर्किट है उसका मैंने वायर ले लिया, जैसे इसी सर्किट का ये छोटा सा पोर्शन हमने उसको एनलार्ज किया, इतना एनलार्ज किया कि नाउ यू आर एबल टू सी द एटम्स आल्सो, क्योंकि ये किसी का वायर का बना होगा, एल्यूमिनियम का, कॉपर का, आयरन का, किसी चीज़ का वायर तो होगा। नॉर्मली हमारे घरों में क्या होता है, या तो एल्यूमिनियम होता है या कॉपर वायर्स होते हैं। सो ये आपके एल्यूमिनियम या कॉपर का वायर है, किसी एक, समझ लो किसी एक का है, राइट। तो ये कॉपर के एटम्स भरे हुए हैं, उसके अंदर खूब सारे एटम्स हैं, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं। ये हमने केमिस्ट्री में पढ़ाई है कि न्यूक्लियस होती है, न्यूक्लियस के चारों तरफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर ऑफ और या शेल्स होते हैं, राइट, और उनमें इलेक्ट्रॉन्स, डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं बहुत तेज़ी से। तो यही हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं इतने सारे लाखों करोड़ अरबों खरबों एटम्स हैं, ये हमारा कॉपर की एक वायर है जिसको हम देख रहे हैं इतना एनलार्ज करके। अब इसमें इतने सारे इलेक्ट्रॉन इधर उधर उल्टे सीधे घूम रहे हैं और हमारा बेचारा एक इलेक्ट्रॉन जो बैटरी से निकला है वो इसको क्रॉस करना है, इस वायर को क्रॉस करके कहाँ जाना है, लैंप में जाना है। तो ये वो रेड कलर का मान लो मेरा इलेक्ट्रॉन है जो कि इस कॉपर वायर में से सपोज होके जाएगा। अब इसको जाना है तो ये क्या करो, देखो इतने सारे एटम्स हैं और ये तो मैंने बड़े सुंदर तरीके से लगा दिए हैं जो यूनिफॉर्मली, वो ऐसे नहीं है उनके बीच में हौच पौच है, कहीं गैप नहीं है। तो क्या हुआ, देखो हमारा दोबारा देखते हैं, हमारा जो इलेक्ट्रॉन इतना सिस्टमेटिक बनाते हुए भी वो गया, पहले से टकराया, फिर नीचे, ऊपर, नीचे। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स तो बेचारा यहाँ से निकलता है, टकराते टकरूते वहाँ तक पहुँचता है। यदि मैं ऐसी दूसरे इलेक्ट्रॉन को लूँ तो क्या वो भी उसी स्पीड से यहाँ पहुँचेगा? नो। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से घुसा वो तो टकराते टकराते उसकी बेचारे की एनर्जी ख़त्म हो जाती है, वो बहुत ही स्लो जाता है। एंड इसकी जो स्पीड होती है यहाँ से यहाँ तक, मीन्स इतने छोटे से वायर को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए उसको बहुत टाइम लगेगा। तो एक्चुअल स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो होती है वो उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है करीब 1 मिलीमीटर पर सेकेंड। मीन्स जो इलेक्ट्रॉन, मैंने आपको ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से यहाँ तक गया वो टकराते कराते कुल 1 मिलीमीटर, आप अपना स्केल देखो, यदि स्केल में 1 मिलीमीटर देखोगे उतना ट्रैवल करने के लिए वायर में इलेक्ट्रॉन को करीब 1 सेकंड लगता है, और 10 मिलीमीटर मीन्स 10 सेकंड, मतलब 1 सेंटीमीटर जाने में उसको 10 सेकंड लग जाएंगे। और 1 सेंटीमीटर कितना होता है, यदि मैं इसी फ़ोटो के हिसाब से भी लूँ तो ये जो हमने एक एटम बनाया हुआ है, ये कॉर्नर से लो, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर, या ये बोलो चलो ऐसे ले लो, ये एम्पियर का ये जो बनाया हुआ है एम्पियर, इसके डायमीटर ले लो, ये करीब करीब 1 सेंटीमीटर के बराबर है एक्चुअल। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में इलेक्ट्रॉन 1 मिलीमीटर पर सेकंड की स्पीड से, और ये 10 मिलीमीटर है मीन्स 1 सेंटीमीटर है, तो कितने सेकंड लगेंगे, 10 सेकंड। मीन्स आप अपना नाम आराम से, या कन्याकुमारी कन्याकुमारी कन्याकुमारी, यू कैन से 10 टाइम्स, मीन्स यू आर टेकिंग 10 सेकंड्स। मीन्स यहाँ से यहाँ तक जाने में इलेक्ट्रॉन को 10 सेकंड लगे। और अभी हमने एक्सपेरिमेंट क्या किया था कि एक हमने वायर लिया, पूरे अर्थ के 12 राउंड्स लगाए, और जैसे ही हमने स्विच ऑन किया वो बल्ब क्या हुआ, जल गया। तो ऐसे कैसे हुआ कि इलेक्ट्रॉन 12 किलोमीटर घूम के आ गए? एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ। हुआ क्या, नाउ लेट्स टेक ये वाला इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इलेक्ट्रॉन। अब इस इलेक्ट्रॉन को जैसी इसमें मैं इसको घुसाना चाहूँगा, द इंस्टेंटली इट विल एंटर हेयर, यू विल फाइंड कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये मेरा कॉपर का वायर था जिसके अंदर पहले से ही बहुत सारे एटम्स हैं। एटम्स के चारों तरफ क्या घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स। दैट मीन्स ये मेरा पहले से ही स्टेबल चीज़ थी, कोई अनस्टेबल चीज़ नहीं है। कॉपर पहले से अनस्टेबल होता तो टूट जाता कॉपर, ये वायर। तो मीन्स मेरा ये जो कन्फिगरेशन है जिसके अंदर इतने सारे एटम्स ऑफ कॉपर हैं वो सारे के सारे स्टेबल फॉर्म में हैं। मीन्स अब उनको और किसी की जरूरत नहीं, फुल है, पेट भरा हुआ है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इस इलेक्ट्रॉन को ज़बरदस्ती इसमें पुश कर रहे हैं। क्यों पुश कर रहे हैं, क्योंकि ये बैटरी हमारी भरी हुई थी इलेक्ट्रॉन से। जैसे ही उसको रास्ता मिला, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला और घूम के इधर जाने लगा, क्योंकि उसको रास्ता मिला टहलने के लिए। तो ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है जैसे ही इसमें घुसेगा तो इसकी ताकत थोड़ी जाता है। जैसे ही यहाँ घुसा तो इसने क्या किया, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इधर बाहर निकाल दिया। तो क्या हुआ, देखो हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर घुसा ही है और इधर ये इलेक्ट्रॉन निकल गया। दैट मीन्स द रिएक्शन इज सो फास्ट कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ घुसा नहीं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ निकल गया। या ऐसे समझो पानी की टंकी, जो हमने एग्जाम्पल लिया था, पानी की टंकी में
आपके छत पे रखी हुई है, आपका छत मान के चलो यू आर स्टेइंग इन अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, 100 स्टोरी बिल्डिंग है सपोज, उसके टॉप पे टैंकी रखी हुई है, पानी का टैंक है, राइट, जैसे यही टैंक समझ लो, ये आपकी मल्टी स्टोरी 100 स्टोरी बिल्डिंग पे टॉप में रखा हुआ है, और आप फर्स्ट स्टोरी पे रहते हो, आपने अपना टैप खोला, पानी आ गया, तो ऐसा थोड़ी है कि ऊपर टंकी से पानी चलते चलते एक सेकंड में यहाँ पहुँच गया। 100 स्टोरी बिल्डिंग में पानी को आने में टाइम लगेगा ना। बट क्या था, हमने क्या बताया था कि पानी पहले से ही आके वहाँ तक टैप तक आके रुका हुआ है। जैसे ही आपने खोला तो क्या हुआ, जो टैप के पास पानी था वो आने लगा, और टंकी से जितना आपने निकाला और टंकी ने उतना पानी पाइप में भर दिया। सेम चीज़ यहाँ हो रही है वायर के अंदर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ घुसा नहीं, जो पहले से यहाँ इलेक्ट्रॉन थे उसने एक निकाल दिया। एज अ रिज़ल्ट आपको ऐसा लगता है कि जो अर्थ के चारों तरफ जो हमारा वायर्स जा रहे थे वो इलेक्ट्रॉन वही पहला इलेक्ट्रॉन है जो घूम के बल्ब से पास होके गया है। नो, इलेक्ट्रॉन्स पहले से ही यहाँ पहुँचे हुए हैं, और इसकी ये किस चीज़ का बना हुआ है, वायर्स का, जिसके अंदर एटम्स हैं, एटम्स में खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। दैट मीन्स मैंने एक इलेक्ट्रॉन बैटरी से निकला नहीं, वो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से पार हो गया। तो द स्पीड ऑफ लाइट इज़ एक्चुअली इज़ नॉट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत कम है, बट वो उसका रिएक्शन है कि यहाँ एक इलेक्ट्रॉन घुसा नहीं, इंस्टेंटली इलेक्ट्रॉन वहाँ निकला नहीं। दैट इज़ वाई वी से द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। ये कन्फ्यूज़न या ये क्लियरिटी हो गई।